हेलो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे ही होंगे। तो आज मेरे पास बहुत सारा काम है। इतने दिन का ना पेंडिंग वाला जो काम था, जो बस टाले जा रहे थे, हाँ कल करेंगे, हाँ कल करेंगे, लेकिन इससे क्या हो रहा था ना कि मेरा काम बहुत ही ज़्यादा स्लो स्लो चल रहा था। और इस काम के लिए ना फिर वेट भी करना पड़ रहा था। यानी कि धनिया नहीं था पिसा हुआ, गरम मसाला नहीं था, लहसुन अदरक का जो पेस्ट बनाते हैं वो नहीं था। तो इसकी वजह से क्या, थोड़ा थोड़ा करके ना मसाला बार बार पीसना पड़ रहा था जब भी कोई चीज़ बनाना हो तो। और या तो कभी लाइट नहीं रहती थी, तो ये सब प्रॉब्लम रहती है। और अगर ये सब काम अपना रेडी कर लीजिए ना, तो घंटों के जो काम होते हैं ना वो मिनटों में हो जाते हैं। यानी कि ना आपको पीसना है, लहसुन छिलने वाला टेंशन खत्म हो जाता है। तो गरम मसाला पीसने का टेंशन, कुछ भी सब्जी बना रहे, अभी जैसे ठंडी है ना, तो ठंडियों में क्या होता है ना कि हम लोग कोई भी सब्जी बनाते हैं उसमें अदरक लहसुन का पेस्ट, हल्का सा गरम मसाला का टच जरूर देते हैं। पहली बात ये कि बॉडी को गर्म रखने के लिए अदरक लहसुन ये सब चीज़ ठीक होता है। और पिसा हुआ रहता है तो बार बार झंझट नहीं रहती है। तो यही तो यहाँ पे सबसे पहले धनिया को ना पीस के रखने का काम चल रहा है। वैसे तो मार्केट में भी आपको पैकेट वाला मिल जाता है, लेकिन उसका टेस्ट बिल्कुल भी नहीं अच्छा होता है। जैसे कि बिल्कुल भी अच्छा मतलब कि ये आप खोल देंगे, जब वो ताज़ा ताज़ा खुला रहता है ना पैकेट, तो कुछ दिन उसका महक भी रहता है और स्वाद भी रहता है। लेकिन उसके बाद क्या होता है ना कि फिर धीरे धीरे वो उसमें कोई भी स्वाद नहीं रहता है। और जो ताज़ा जो घर का पिसा होता है ना, वो उसकी बात ही दूसरी होती है। तो धनिया को हल्का सा तावे पर भून लिए थे और उसके बाद जार में डाल के और अभी रख दिए। थोड़ा-सा जब हल्का सा ठंडा हो जाएगा ना, तब उसको पीसेंगे। साथ ही साथ में ना घी भी चढ़ा दिए हैं। बहुत दिन से घी निकालने के लिए सोच रहे थे, और मलाई अब उतना रहता नहीं है ना, मैं पहले ही बताई थी। तो जितना दूध आता है उस हिसाब से, तो बहुत थोड़ा-सा ही मलाई था, तो मैं सोची लाओ घी भी निकाल देते हैं, घी खत्म हो गया था। फिर उसके बाद जो तवा गरम था उसी में डाल दिए हैं गरम मसाला का, जो होममेड जो गरम मसाला पीस के रखते हैं ना, तो यहाँ पे उसकी तैयारी चल रही है। तो मसाला निकाल चुके हैं, नॉर्मल सा वही जीरा, गोलमरिच, बड़ी इलायची, छोटी इलायची, दालचीनी, जावित्री, साजीरा तो ये सब है। तो इसको भी हल्का-सा भून लेंगे। कोई भी मसाला आप पीसिए, धनिया, गरम मसाला, बिरयानी मसाला, कुछ भी तो हल्का-सा पहले भून लीजिए ना, तो उससे क्या होता है कि पीसने में भी ईज़ी हो जाता है। और जो उसकी जो महक होती है, जो टेस्ट होता है ना, वो दुगना हो जाता है ये। तो धनिया को पीस चुके थे। धनिया को पीसने में थोड़ा-सा टाइम लगता है, क्योंकि बहुत देर में ना वो महीन पीसता है, क्योंकि धनिया पीसने में टाइम लग जाता है। तो यहाँ पे ना पीस लिए हैं। मेरा जार भी थोड़ा-सा ख़राब है, मैं वो चीज़ बताना नहीं चाह रही थी लेकिन बता रहे हैं। उसका जो ब्लेड है ना, वो थोड़ा-सा टाइम लगाता है। तो धनिया पीस के और उसके बाद जो मसाले वाला डब्बा है उसमें रख चुके हैं। बहुत ज़्यादा नहीं पीसे थे। बीच में ना फिर ख़त्म होगा तो फिर कर लेंगे इकट्ठे करके, और फिर बर्बाद करने से कोई फ़ायदा नहीं है। साथ ही साथ इधर देखिए तो गरम मसाला जो है उसे भी ना पीस लिए हैं, और पीस के इसी में रख देते हैं। एक साथ रहता है ना वो मसाले वाले डब्बा में, तो बार-बार ढूँढना नहीं पड़ता है। बस आप वो मसाले वाला डब्बा खोलिए और उसके बाद आप कोई भी सब्ज़ी बनाइए, फटाफट डाल-ओल के, तब अच्छा लगता है। और घर का जो गरम मसाला होता है ना, उसकी बात ही कुछ और होती है। तो वो जो गरम मसाला था उसको निकाल दिए हैं, और उसी में डाल दे रहे हैं अदरक और लहसुन, और इसमें पानी नहीं डालना है। बस कोशिश करिएगा कि इसी तरह पीस ले। और अगर आपको ऐसा नहीं पिसा रहा है, कुछ दिक्कत हो रही है, तो आप इसमें सरसों का तेल भी डाल सकते हैं, या रिफाइंड, या जो भी आप यूज़ करते हैं ना, वो थोड़ा-सा तेल इसमें डाल देंगे ना, तो आराम से पिसा जाएगा। पानी मत डालिएगा, ये चीज़ है, ठीक है? और उसके बाद ना निकाल के और इसी जार में रख देते हैं। हम इसी जार में रखते हैं, जैसे ही खाली होता है उसके बाद फिर से भरने की कोशिश करते हैं कि पीस के और रख देते हैं। आज हम बनाने वाले हैं चने की दाल और उड़द की दाल दोनों मिला के। हुआ ये था ना कि कल हम इसको फुलाए थे बनाने के लिए डोसा, कुछ नए तरीके से डोसा बनाने की तैयारी में लगे थे, लेकिन मेरे पास ना नया वाला चावल नहीं था। तो फिर उसके बाद हम स्किप कर दिए कि जाने दो, फिर किसी दिन और बनाएंगे। तो ये दाल ना फिर खराब हो जाता, तो हम सोचे कि लाओ आज दाल ही बना देते हैं। और अभी जो अदरक लहसुन पीसे थे ना जार में, तो वो साइड साइड में लगा हुआ था, कुछ इसमें जो गरम मसाला था वो भी लगा हुआ था। तो हल्का सा पानी डाल के ना और इसी में डाल दे रहे हैं। ये वाली जो दाल है ना, ये सिर्फ जो मैं रेसिपी बता रही हूँ, ऐसा कुछ ये नहीं कि चने की दाल और उड़द की दाल में ही बना सकते हैं। आप जो नॉर्मल अगर जो अरहर की दाल बनाते हैं ना, उसमें भी, और मसूर की दाल, कोई भी दाल के साथ आप ये यूज़ करिए, बहुत अच्छा बनता है दाल।
तो यहाँ पे हाँ, जो दाल में लहसुन अदरक वाला जो था वो हल्का-सा डाले थे, अभी और भी जो है वो डालेंगे। साथ ही साथ इसमें हल्दी, नमक, प्याज़, टमाटर जो भी मसाला पड़ना होगा, हल्का-सा इसमें गरम मसाला सब कुछ एक साथ ही डाल देंगे। और मुझे ना इसमें सरसों का तेल भी डालना था, लेकिन सरसों का तेल का याद ही नहीं पड़ा, हड़बड़-हड़बड़ में ना भूल गए थे। और उसके बाद भी अगर मान लीजिए कभी आप भूल जाएँ तो जब छौंका लगता है ना तो भी दाल उसमें डाल सकते हैं, लेकिन जो सरसों का तेल का जो टेस्ट आता है ना वो बहुत अच्छा आता है। तो यहाँ पे देखिए हल्दी, नमक, लाल मिर्च और धनिया पाउडर, गरम मसाला सब कुछ डाल चुके हैं। उसके बाद इसमें सीटी लगा देते हैं। साइड में जो घी पक रहा था वो घी थोड़ा नीचे से जल गया, रीज़न ये था कि हम इधर का काम कर रहे थे ना, और जिया जिया ही इसको चला रही थी, ऊपर-ऊपर से चला रही थी और नीचे-नीचे से वो लग रहा था, उसको पता नहीं चला, और जब तक हम देखे तो नीचे नीचे से लग चुका था। तो कोई नहीं, घी का कोई टेस्ट खराब नहीं हुआ क्योंकि बस नीचे से ही पकड़ा था ना, तो जल्दी से उसको निकाल दिए ना तो उतना वो नहीं हुआ। नहीं तो थोड़ा देर और होता ना तो फिर घी में स्मेल आ जाती, वैसे घी में कोई भी स्मेल नहीं आई थी। तो उसके बाद चलिए खाना बनाने की तैयारी करते हैं। दाल तो उधर साइड में चढ़ा दिए हैं गलने के लिए, चने की दाल को ना पकने में टाइम लगता है। साथ ही साथ यहाँ पे बना लेते हैं आलू की सब्जी, आलू मटर की जो सब्जी है। तो आलू को ना पहले से हम उबालने के लिए रख दिए थे कि आलू जब उबल जाएगा उसके बाद ये वाली जो सब्जी है ना, ये मुझे बहुत अच्छी लगती है। कभी आप ट्रेन में जा रहे हो तो स्टेशन पे जो आलू की सब्जी और पूड़ी मिलती है ना, कितना अच्छा लगता है। तो आज मेरा मन था क्योंकि जो दाल है वो हल्के मसाले वाली हो गई है, तो जो सब्जी है वो ऐसी सूखी वाली बना लीजिए ना तो उसमें एडजस्ट हो जाता है सब चीज़, मसाला मसाला, तो वो खाने में फिर मज़ा नहीं आता है। हल्का मसाला, हल्का नॉर्मल ऐसा हो तो मज़ा आता है। तो यहाँ पे आलू और मटर की जो सब्जी है वो बना रहे हैं, साथ ही साथ में यहाँ पे दाल ना गल चुकी है, लेकिन ऐसे देखने से ऐसा लग रहा था ना मुझे कि दाल नहीं गली है, तो एक बार चेक कर लिए, अगर नहीं गली होती तो फिर से सीटी लगा देते। तो यहाँ पे प्याज लाल किए थे और उसके बाद इसमें जो आलू उबाल के रखे थे उसको छील के वो काट लिए थे, वो डाल दिए थे। इसमें हरी मिर्च डाल दीजिए, आप चाहे तो लाल मिर्च भी डाल सकते हैं। अभी मैं ना हल्का सा इसमें लाल मिर्च भी डालूंगी क्योंकि हरी मिर्च डाले थे लेकिन एक ही डाले थे, क्योंकि मुझे इसमें जो सूखे मसाले वाली जो सब्जी होती है ना उसमें लाल मिर्च जब डालिए ना तो उसका मज़ा ही कुछ और आ जाता है। तो यहाँ पे जो भी सूखे मसाले आप डालना चाहते हैं ये ऑप्शनल है, आपकी मर्ज़ी है, जो मसाला डालना हो वो डालिए, लेकिन इसमें ना धनिया थोड़ा-सा ज़्यादा डालिए, जो सूखा धनिया जो पिसा वाला होता है ना, वो थोड़ा-सा ज़्यादा डालिए तो उसका जो महक है, वो जो उसका जो टेस्ट है ना, वो तो और कोई मसाला पूरा नहीं कर सकता। जैसे कि कोई-कोई मसाला हर रेसिपी के लिए होता है ना, तो इसके लिए धनिया का पाउडर ज़्यादा है। यहाँ पे मैं लहसुन अदरक का पेस्ट डाल रही हूँ, मैं भूल गई थी स्टार्ट में ही डालना, तो आप ना स्टार्ट में ही डाल दीजिएगा, मैं अभी डाले, वैसे अभी भी कोई फ़र्क नहीं है, साइड से ना मैं भून रही हूँ, ये सब ट्रिक होता है, कभी अगर गलती हो जाए तो उसको कैसे सुधारें, अगर जो सुधारना जिसको आता हो ना, वो होती है परफेक्ट गृहिणी जो कि घर चला सकती है, जो गलतियों को छुपा सकती है, सुधार सकती है, तो होती है परफेक्ट वाली। तो यहाँ पे सूखे मसालों को भुनने में, पकने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, और ये वाली जो सब्ज़ी है ना वो झटपट बनती है। तो मैं इसमें डाली थी खटाई, आप चाहे तो चाट मसाला ये सब डाल सकते हैं, मैं इसमें टमाटर नहीं डाली थी। और हरी धनिया डाल के और बस वो तैयार हो गया। इधर देखिए तो मेरा दाल भी तैयार हो गया, इसमें छौंका लगा दिए क्योंकि सरसों का तेल स्टार्ट में उसमें नहीं डाले थे, और छौंका तो लगाना ही था, तो कोई वही नहीं था, तो जीरा, हींग और इसमें थोड़ा-सा हरा मिर्चा डाले थे और प्याज़ डाले थे। खाना हम लोगों का कंप्लीट हो चुका है और उसके बाद अभी ना 3 साढ़े 3 का टाइम हो रहा था और हल्की-फुल्की जो भूख थी ना, वो सबको लग रही थी। तो यहाँ पे बनाए हैं गुड़ वाली खीर, लेकिन जो चावल बच गया था ना दोपहर में, अब ठंडी के टाइम क्या होता है ना, जो चावल बच जाता है तो रात में भी कोई नहीं खाता है, क्योंकि फिर क्या लगता है कि नहीं कहीं सर्दी ना हो जाए, तो वो वेस्ट ही चला जाता है। तो इसीलिए ना हम गुड़ वाली खीर बना दिए थे और सब लोग बड़े शौक से खा लिए, ख़त्म भी हो गया और अच्छा भी लगता है, ऐसा नहीं है। गुड़ वाली खीर ना पहले बहुत चलता था, अब तो नहीं लोग उतना खाते हैं, लेकिन हाँ, ठंड के टाइम में गुड़ का यूज़ ज़्यादा करना चाहिए। वो अच्छा होता है, सेहत के लिए भी अच्छा होता है, बॉडी को गर्म भी करता है।
और आपके जो अंदर का जैसे जो डस्ट वस्ट होता है ना, जो कभी डस्ट एरिया में जो काम करते हैं वो लोग गुड़ ज़्यादा खाते हैं कि साफ हो जाता है। बाकी मुझे तो ये सब चीज़ कुछ भी नहीं पता, लेकिन हाँ मुझे गुड़ बहुत पसंद है। चाय वाली गुड़ वाली गुड़ वाली चाय, गुड़ वाली खीर, दलिया बना रहे हो तो गुड़ डाल के बनाइए। और ठंड में तो सब चीज़ चलता है, टमाटर की चटनी बनाइए गुड़ वाली, सब चीज़। तो यहाँ पे शाम का टाइम है और हम लोग दोपहर में यहीं पर बैठे थे और सब चीज़ चेयर वेयर सब कुछ फैला हुआ था, तो चेयर वेयर रख चुके हैं, गेहूँ को उठा रहे हैं। ये वाला जो है ना गेहूँ, ये बहुत भारी था तो रुक-रुक के लेके जाना पड़ा। ये होते तो शायद ये ही रख देते, नहीं तो अब तो मुझे करना ही था और ध्यान से भी उतर गया था, थोड़ा-सा अंधेरा हो गया था। उसके बाद ना गेहूँ को रख चुके हैं और फिर आ चुके हैं नीचे। तो मेरा जो शाम का टाइम है ना, वो ऐसे ही मेरी रूटीन है। सबसे पहले तो हवा को बंद करो, कहाँ-कहाँ से हवा आ रहा है। और आज ना आप लोगों को भी दिखाते हैं कि हम कैसे अपने घर को पैक करते हैं। अब तो आप लोगों को यकीन हो गया होगा कि मुझे ठंड बहुत लगती है और मैं ना एक-एक चीज़ पे ध्यान देती हूँ कि कहाँ-कहाँ से हवा आ सकता है। तो वहाँ से ढके, नीचे से ढके और दिखाए। और इसके लिए तो हम कितना डाँट खाए। यहाँ पे वॉशरूम का जो ये बाहर वाला जो एरिया है ना, यहाँ पे जाली लगा था और हमको ना मेरे दिमाग में ये शक घूम रहा था कि यहीं से सारा हवा आ रहा है, तो मैं इसे ना पैक कर दी। यहाँ पे देखिए तो टॉयलेट और बाथरूम ये भी बंद है और ऊपर में ना यहाँ पे खुला था बाथरूम में, तो इसको भी हम लोग पैक कर दिए हैं। तो है ना घर। अब बताइए अब ठंडी कैसे लगेगी? फिर भी लगेगी, पता नहीं कहाँ से हवा आता है, कुछ नहीं पता, लेकिन हाँ ठंड तो है। और यहाँ पे ना ठंड थोड़ी-सी ज़्यादा है क्योंकि खेत-ओत होने की वजह से, तो और मुझे आदत भी नहीं है। यही एक रीज़न है कि हम ना शिमला-उमला कभी घूमने नहीं जाते, हमको 12 महीने ठंड लगती है। और शिमला-उमला अगर चले गए ना बर्फ़-वर्फ़ में, तो सोचिए हम तो आ ही नहीं पाएँगे। तो जीसू के रूम में आए थे, जीसू का रूम ठीक करने के लिए, क्योंकि आज संडे था ना, तो आज दोपहर में ये यहीं पर लेटे थे। तो शाम को ही गए हैं, तो ये बेड ऐसे ही पड़ा था, तो लगे हाथ इसको भी ठीक कर दें। फैला हुआ रहता है ना तो अच्छा नहीं लगता है कोई भी। अब वैसे तो ब्लैंकेट हम तह नहीं लगाते हैं कि अगर मान लीजिए कोई आया या जिया भी आके पड़ती-उड़ती है ना, तो पैर और डाल सके। ठंडी का ये सब अलग मज़ा है। और बस ठंड ना लगे किसी को, सब कोई ठंड से बचा रहे। बाकी घर और सजाना-वजाना ये सब करना तो वो तो होता ही रहता है। तो यहाँ पे जो रज़ाई था, ब्लैंकेट था, हम लोग 2-2 ओढ़ते हैं, हम और जिया। यहीं पर सोते हैं ना तो दोनों ही ओढ़ते हैं और तब जाके कहीं सुकून वाली नींद आती है, नहीं तो ठंड से तो ठिठुर जाए। तो उसको ऐसे ही करके फ़ोल्ड करके रख दिए कि जब हम लोग आए ना तो बस उसको उठाएँ और सो जाएँ। तो यहाँ पे नाइट बल्ब भी जला चुके हैं, यानी कि ये जो राइस वाला जो झालर है वो जला चुके हैं और मेरा उधर का सारा काम कंप्लीट हो चुका है। तो दोपहर का जो बर्तन था ना वो हम धोए नहीं थे, क्योंकि हम सोचे थे कि शाम को जब लाइट आ जाएगी ना, लाइट नहीं थी तो लाइट आ जाएगी तो मोटर ऑन करेंगे और उसके बाद ना सारा बर्तन धो लेंगे, पानी भी भर जाएगा और ना गीज़र भी ऑन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आज का ब्लॉग भी यहीं पर एंड करते हैं। आई होप कि आप लोग को अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। फिर मिलेंगे, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, फिर मिलते हैं।